यूक्रेन वॉर के बाद घर में बगावत से जब पुतिन की छवि को धक्का लगा तो उन्हें अपने दोस्त नरेंद्र मोदी की याद आई। मॉस्को में जब पुतिन कमजोर पड़े तो उन्हें अपने दोस्त नरेंद्र मोदी की याद आई। रूस की इकोनॉमी पर जब संकट के बादल मंडराए तो राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी की याद आई। क्योंकि पुतिन भी जानते हैं ग्लोबल लीडर और उनके खास दोस्त नरेंद्र मोदी का भरोसा पुतिन पर बना रहेगा तो दुनिया का भरोसा भी पुतिन पर बना रहेगा। इसीलिए 1 जुलाई से ठीक पहले क्रेमलिन और नई दिल्ली के बीच एक फोन लगाया गया। इस फोन लाइन के एक तरफ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। रूस में हुई बगावत के बाद दुनिया तक यह संदेश गया कि राष्ट्रपति पुतिन की पकड़ अपने देश में कमजोर पड़ रही है। इसलिए पुतिन ने सबसे पहले अपने खास दोस्तों को भरोसे में लेना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच रूस में हुए सशस्त्र विद्रोह पर चर्चा हुई। पुतिन ने मोदी को बगावत की पूरी जानकारी दी, बगावत से निपटने का अपना फॉर्मूला भी बताया और मॉस्को में मौजूदा स्थिति क्या है इसके बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी को पूरी जानकारी दी। भारत भी अपने पुराने और सच्चे दोस्त रूस की धरती पर किसी भी तरह का विद्रोह या अस्थिरता नहीं चाहता। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी विद्रोह से निपटने के रूसी प्रयासों को समर्थन दिया है। ये जानकारी खुद रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से दी गई है। 24 जून के घटनाक्रम के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून और व्यवस्था की रक्षा करने तथा देश में स्थिरता और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूसी अधिकारियों की ठोस कार्रवाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। चलिए अब आप ये भी समझिए 1 जुलाई से पहले विद्रोह के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी देना पुतिन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक दिन पहले यानी 1 जुलाई के ठीक पहले टेलीफोन करके भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में हुई बगावत को लेकर पूरी जानकारी दी। 1 जुलाई ही वो तारीख है जब तक वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को अपनी लिखित मंजूरी देनी थी रूसी रक्षा मंत्रालय के अधीन आने की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वैगनर ग्रुप के 30,000 से ज़्यादा लड़ाकों में से अधिकतर ने अपनी मंजूरी दे भी दी है। बहुत कम संख्या में ऐसे लड़ाके हैं जिन्होंने अपनी मंजूरी नहीं दी है। उनके समक्ष बेलारूस जाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। यानी पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को बगावत पर पूरी तरह से नियंत्रण की खबर दे दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका समर्थन किया है। घर की बगावत की जानकारी देने के साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन ने अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन की शिकायत भी की है। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन वॉर की ताजा स्थिति पर भी चर्चा हुई है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद में राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि युद्ध नहीं बल्कि बातचीत के जरिए यूक्रेन संकट का समाधान निकाला जाए, जिस पर पुतिन ने तत्काल हामी भी भर दी थी। जैसे मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। लेकिन अब पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि ज़ेलेंस्की बातचीत के जरिए वॉर के समाधान के लिए तैयार नहीं है। इस बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन युद्ध की पूरी जानकारी दी, अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का स्टेटस भी बताया और ये भी कहा कि संघर्ष का हल नहीं होने के लिए पूरी तरह से यूक्रेन दोषी है क्योंकि यूक्रेन ने राजनयिक और कूटनीतिक समाधान से इनकार कर दिया है। यानी पुतिन मोदी के फॉर्मूले से यूक्रेन वॉर का समाधान चाहते हैं, लेकिन मॉस्को के मुताबिक कीव इसके लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी पुतिन ने रूस को अपने दोस्त मोदी के मंत्र को अपनाने का संदेश दिया था। Наши друзья в Индии и премьер-министр, большой друг России, господин Моди, он целую концепцию выделил несколько лет назад. Сделано в Индии. Ну и, знаете, эффекты есть. Реальный эффект для индийской экономики ощутимый. Вот не грех повторять то, что изобретено, если и не нами, то нашими друзьями, и хорошо работает. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की बात हुई। ये भी पक्का किया गया कि संयुक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन जारी रहेगा। दोनों देशों के बीच पहली तिमाही के कारोबार पर भी दोनों नेताओं ने संतोष व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमेरिका की सफल यात्रा से लौटे हैं, उन्होंने भी राष्ट्रपति पुतिन को अपनी यात्रा की जानकारी दी है। साफ है, अमेरिका से भारत के मजबूत होते रिश्तों का असर पुतिन और मोदी की दोस्ती पर, भारत और रूस की दोस्ती पर नहीं पड़ने वाला। पुतिन भी रूस के लोगों और रूस के दुश्मनों को यह संदेश देना चाहते हैं। पुतिन दुनिया को ये भी बताना चाहते हैं कि भारत एक मजबूत दोस्त की तरह रूस के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।